हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पता है कि टेक्निकल कितना इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल अगर आप नहीं देख पाते हैं या फिर फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझ में भी नहीं आती हैं, बट टेक्निकल ऐसा टूल है जो आप इजीली समझ सकते हैं। मतलब इसमें भी ऑल दो टाइम लगता है, 6 महीने साल भर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा चार्ट है। तो अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल के ऊपर, और ये सीरीज़ थोड़ी सी लंबी होगी। इस सीरीज़ में मतलब ये फर्स्ट वीडियो है। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे पैटर्न के ऊपर जिसका नाम है ट्रायंगल। बेसिकली ये जो है, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के नाम से, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न जब भी होता है तब ये फॉर्म होता है पैटर्न। इसमें तीन, बेसिकली ट्रायंगल्स के नाम से जाना जाता है। ट्रायंगल्स में तीन होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, एक असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। तो सिमेट्रिकल और असेंडिंग काइंड ऑफ थोड़ा सा सिमिलर होता है। ये सिमेट्रिकल है, फिर उसके बाद से ये ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल है। फिर आता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में जब मार्केट बेयरिश हो जाता है फिर वो डिसेंडिंग पैटर्न फॉर्म होता है। तो सिमेट्रिकल पे बात करेंगे, असेंडिंग पे बात करेंगे, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल पे बात करेंगे, फिर फ्लैग पैटर्न होता है, फिर पैनेट होता है, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ जो स्टॉक्स हैं जिसमें ये सारे पैटर्न बने हुए हैं, उस स्टॉक को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज नीचे से बाइंग आ रही थी, बट कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा एक जोन में जिगजैग हो गया, मतलब थोड़ा सा फंस गया कुछ टाइम तक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें आपको दिखेगा कि ये नीचे से आ रहा था, ठीक है, फिर नीचे गया और फिर एक बेसिकली ट्रायंगल में फंस गया। मतलब ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल से जैसे ही निकलेगा, ये ट्रायंगल हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये लंबा भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतना छोटा ही बनेगा, ये थोड़ा सा और खिंच सकता है। बट जैसे ही ब्रेकआउट आता है, एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे जो टारगेट होता है, यहाँ से जितना ऊपर गया था उसी रेंज से सेम पैटर्न ऊपर रहता है। इसका इतना टारगेट रहता है सिमेट्रिकल का। तो अभी हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे कौन सा स्टॉक दिख रहा है हमें। यहाँ पे सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल है कितना अच्छा फॉर्म हुआ है। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ पे अभी एक ट्रायंगल बना है सिमेट्रिकल। और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से जो 600 से चलना स्टार्ट हुआ था, तो इस रेंज से जहाँ से मतलब ये फॉर्म हुआ है, वहाँ से ही 600 ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हम 2000 और 22,000 सॉरी 2200 का टारगेट टारगेट लेके चल सकते हैं इस जोन से। मतलब ये सपोर्ट लेवल से। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया अपना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बेसिकली यही होता है। और इसका जो रेंज है, फर्स्ट टारगेट तो ये रहता है कि मतलब यहाँ से, इस रेंज से, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 1300 से 2000 तक गया है, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। मतलब 1400 से 2100 के आसपास टारगेट रहेगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट आता है अपना असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में अगर हम देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल में बेसिकली ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और इसमें जो पैटर्न बनता है वो भी सेम ही है। मतलब आपको एक बार अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सिमेट्रिकल जैसे ही फॉर्म हुआ है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। इसमें जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि अगर हम देखें तो यहाँ से पैटर्न बना, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था वो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक खींचेगा। सिमेट्रिकल में ऐसा नहीं था। सिमेट्रिकल में ऐसे फॉर्म हुआ था और ये यहाँ से यहाँ 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 ऐसे करके गया था। बट असेंडिंग में थोड़ा सा अलग होता है और फिर ब्रेकआउट आता है। तो अभी देखते हैं कि किस स्टॉक में ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो अभी देखें तो एक स्टॉक है सीजी पावर। इसमें हमें दिख रहा है कि असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है और काफ़ी टाइम तक इसने इस जोन में था बेसिकली। अगर आप देखोगे तो इस जोन में था काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद से यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आया और फिर ये भागना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, मतलब यहाँ से, फिर उसके बाद से साइडवेज था, ठीक है। मतलब ऑल्दो यहाँ से फिर इस लेवल पे ब्रेकआउट आया है। तो एक छोटा सा है, बट ये असेंडिंग जो पैटर्न होता है ऐसे ही फॉर्म होता है। अभी मुझे कुछ बड़ा दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे जो टारगेट होता है मेनली
वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ से इस रेंज से जितना स्टार्ट था मतलब यहाँ पे, और फिर बहुत टाइम यहाँ से भी रैली स्टार्ट होती है। जैसे 580 से 600 गया, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट। तो यहाँ से 120 पॉइंट का टारगेट रहता है बेसिकली। अभी अगर हम दूसरा स्टॉक देखें तो हमें दिखेगा कि ल्यूपिन है। ल्यूपिन में भी यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद से यहाँ से एक फिर से पैटर्न बन रहा है, और फिर उसके बाद से यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे पिछले सितंबर से लेके ऑलमोस्ट 1 साल तक ये पूरे एक जोन में था, बट अभी लग रहा है कि अभी इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर इसके टारगेट की बात करें तो मतलब ऑलमोस्ट 1500 से ये 2200 गया था, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 700 तक जा सकता है। ऑलमोस्ट जो इसका टारगेट होगा 2400 फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर 2500 2600 तक जा सकता है। अभी अपना नेक्स्ट पैटर्न है डिसेंडिंग पैटर्न। तो यह इस पैटर्न में क्या होता है कि सपोज मार्केट ऊपर से गया, ठीक है, मार्केट ऊपर से फॉल कर रहा था, फिर ऊपर एक रिवर्सल आता है, फिर नीचे, फिर रिवर्सल, फिर नीचे, फिर रिवर्सल, और ऐसे ही एक ट्रायंगल बनता है, फिर नीचे में ब्रेकआउट आता है। इसका टारगेट भी सेम रहता है, जहाँ से फॉल करना स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके ऑलमोस्ट जहाँ से, जैसे इस लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ तो इस लेवल से ऑलमोस्ट जितना पॉइंट यहाँ से फॉल हुआ था उतना पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ टारगेट रहता है। तो बेसिकली फ्लैग पैटर्न ऐसे फॉर्म होता है, और ल्यूपिन में भी सेम पैटर्न फॉर्म हुआ था। उसके बाद से आता है अपना पैनट पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है। तो बुलिश में क्या होता है कि सेम असेंडिंग जैसे था, असेंडिंग या सिमेट्रिकल वैसा ही फॉर्म होता है, और बियरिश में डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसे फॉर्म होता है वैसे होता है। मेन ये सारे जो पैटर्न्स हैं ना सिमिलर ही हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं नज़र आएगा आपको। हाँ, फ्लैग का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट असेंडिंग और सिमेट्रिकल का थोड़ा सा सिमिलर रहता है, और डिसेंडिंग का तो मतलब समझ में आ जाता है कि जब मार्केट फॉल कर रहा हो तब। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।